अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लोबेस मार्च को अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ये कांग्रेस की मामूल की पॉलिसी का हिस्सा है। कांग्रेस में गवाही देने को अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा समझते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। बानी पीटीआई के डोनाल्ड लो पर इल्ज़ामात झूठ करार दिए। कहा, डोनाल्ड लो को दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं और ये मामला भी कांग्रेस में ज़ेरे बहस आएगा। मैथ्यू मिलर ने भारत में शहरियत मनसूख के कानून पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा, हम मजहबी आज़ादी पर यकीन रखते हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की डिमांड। मैन्युफैक्चरर, शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की शर्त। FBR हुकाम की रियल एस्टेट सेक्टर्स और रिटेलर से टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे को फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश। बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत ने बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी कराई। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए अमले के बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। 5 बरसों में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात को बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जाएगा। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। इजलास में 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख़फीफ और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का मुत्तफ़िका फैसला। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो किस तरह से मखसूस नशिस्तों की अहल है। जस्टिस एजाज अनवर बोले कि जिस सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा हो वही मखसूस नशिस्तों की अहल है। तहरीक इंसाफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लार्जर बेंच बनाकर जल्द केस सुनने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत की जीत नहीं मानते। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को दोबारा गिनती में हराने की कोशिश जारी है। सेनेट इलेक्शन में 6 में से 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला और असलम अबड़ो कामयाब। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो भी सेनेटर बन गए। नून लीग के दोस्तैन डुमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी सेनेटर्स मुंतखब। असद कैसर का मुज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया कि PTI की 20 नशिस्तें मुस्लिम लीग को दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वादा किया गया कि उनको कनाडा में सफीर बनाया जाएगा। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खौफ खुदा है? जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है ये उनके गले पड़ेगा। हम 10 MNAs भी हुए तो जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की अफवाह गुमराहकुन है। हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की है और ना उनका ऐसा इरादा है। अफवाह फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहरा करें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकारी दौरे पर रूस चले गए। 6 रोज क़याम के दौरान रूस में इंतखाबात का जायजा लेंगे। मरियम नवाज पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेर अफजल मरवत FIA में तलब। 18 मार्च को इल्जाम के सबूत के साथ पेश होने का हुक्म। FIA साइबर विंग ने शेर अफजल को मुतनाज़ ट्वीट पर तलब किया। नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने 9 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल से मुतनाज़ ट्वीट किया था। FIA साइबर विंग ने बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत को तलब किया है।
बैरिस्टर अकील मलिक टैक्सिला से रुकने कौमी असम्बली हैं। वजीर आला पंजाब का ऐसा निकता, मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ेर है। सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। मोटरवे पर भी रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी नगमा जारी। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी की गई। सनम मारवी, नताशा बेग, राइसा रईसानी, बिलाल अली, जैक आफरीदी और वासिक मलिक ने गीत को आवाज दी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के खुसूसी गीत की खूब पसीराई। SIFC के प्लेटफॉर्म से इक्तिसादी बहाली का मंसूबा। वजीर आजम की दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए टीम को पुरअज़्म रहने की हिदायत। कुदरती और ज़राई वसाइल के साथ पॉलिसी सतह पर काम करने की हिदायत। टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा किया जाएगा। स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम पर काबू पाया जाएगा। गैस की तहकीक और पैदावार बढ़ाने की भी हिदायत। टाइट गैस पॉलिसी के जरिए ज़र समंदर तेल और गैस के ज़खायर में सरमायाकारी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान का जोर, 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फानी तूफान के सबब रियासत कोलोराडो में स्कूल दफातर बंद कर दिए गए हैं, जबकि 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गई हैं। 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत कैंसस के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान है। मुल्तान सुल्तान्स ने तारीख रकम कर दी। PSL में चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग मैच में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर मैच में शिकस्त के बावजूद फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुई। वो एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 1 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच हारने वाली टीम का सफर तमाम हो जाएगा। क्वींस कप फुटबॉल के मुकाबले स्पेन में जारी मेगा इवेंट की फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। बार्सिलोना की भी फैसला कुन मार्के में निशस्त कंफर्म। ला लीगा चैंपियन ने ओए लीग के बाद होम लीग में भी फतह अपने नाम कर ली। सेकेंड लीग में बार्सिलोना की एथलेटिक क्लब के खिलाफ 2-1 से जीत। एग्रीगेट पर बार्सिलोना को 5-1 से कामयाबी मिली। फाइनल में बार्सिलोना का मुकाबला रियल सोसिएदाद से होगा।